और रविवार 29/9/1963 की चलाई हुई बम्बई की साकार बाबा की वाणी है। जैसे ये सुदर्शन चक्र और शंख वगैरह जो उनको देते हैं, वो उन विष्णु आदि देवताओं को नहीं है। ये तो उनकी संपूर्ण स्टेज दिखाई गई है। ये शंख चक्र गदा पद्म तुम बच्चों के अस्त्र शस्त्र हैं। देवताओं की तीसरी आंख खोलते हैं। दिखाते हैं ना त्रिनेत्री, पर है तो तुम्हारी तीसरी आंख खुली हुई। ये तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली हुई है। और ये जो तुम्हारा मुख है, ये ज्ञान का शंख तुम बजाते हो मुख के द्वारा। अर्थात ये मुख ही तुम्हारा शंख है। ये विष्णु के जो दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, वो कोई ज्ञान का शंख नहीं बजावेंगे। वो सुदर्शन चक्र नहीं फिराते हैं। ज्ञान का शंख तो तुम बजाते हो और अपने आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को, ये सुदर्शन चक्र को तुम फिराते हो। उन विष्णु के पास कोई भी एक गदा फलाना आदि नहीं है। ये सब अस्त्र शस्त्र, ये सब आयुध तुम ब्राह्मणों के चिन्ह हैं। सतयुग में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। इन बच्चों को बाप कहते हैं। जिन्होंने मेरे से राज्य लिया है, वो कल्प कल्प राज्य लेते हैं और गंवाते भी हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं होता है। कौन से लक्ष्मी नारायण को? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो सिर्फ तुम बच्चों को संगम युग में होता है। वे त्रिकालदर्शी होते ही नहीं है। इसलिए नयन सतयुगी लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का तीसरा नेत्र है। नयन को कोई शंख है, चक्र है, न गदाया, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चों को है। अब ये बात कहाँ कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। गीता में लिखी है क्या? बाप बैठकर समझाते हैं और ये समझने की बातें हैं। समझो, सयाने बच्चे समझेंगे।
भारत का शास्त्र सिर्फ एक है। कौन सा है? वास्तव में है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। उन्होंने बैठ करके बनाई है, परंतु उन्होंने बैठ करके झूठी गीता बनाई है। जैसे नावेल्स बनाते हैं तो झूठी काल्पनिक बातें डाल देते हैं ना। नावल कोई सच्चा होता है क्या? और दुनिया में कितने हैं जो नावल्स पढ़ते हैं? विलायत से सिंध में बहुत नावल्स आते हैं, तो कितने नावल्स पढ़ते होंगे? लाखों करोड़ों रुपया नावल्स के ऊपर खर्च होता है। उससे फिर करोड़ों पद्मों रुपया ये नावल्स रूपी तुम्हारे जो शास्त्र है, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, चारों वेद, शास्त्र, 12 पुराण, ये सभी ऐसे ही नावल्स हैं जैसे वो नावल्स बनाते हैं। ये क्यों बनाए हैं और किसने बनाए? जो भी ऋषि मुनि थे वो जंगल में जाकर के बैठ करके क्या करें? कुछ तो बेकार बैठे बैठे करेंगे ना। कोई काम तो था नहीं उन्हें, तो उन्होंने बैठ करके ये वेद, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र बनाई दिए। कोई पूछे ये किस धर्म के शास्त्र हैं? कोई ये बतावे, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, ये तीन ही तो मुख्य हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भी ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। अभी माने कभी संगम युग में तो सूर्यवंशी भी स्थापन होगा। अभी का मतलब क्या बताया? अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, फिर माने बाद में ब्राह्मण धर्म की स्थापना होने के बाद फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। तो अभी का मतलब क्या हुआ है? हाँ, ये वाणी 63 की है। जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय की बात बताई कि ब्रह्मा द्वारा कौन से धर्म की स्थापना होती है? सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, न सूर्यवंश की और न चंद्रवंश की स्थापना होती है। तो फिर सूर्यवंश की स्थापना किसके द्वारा है? जरूर सूर्यवंश की स्थापना सूर्य के द्वारा होनी चाहिए,
उस स्थापना में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। तो ये जो शास्त्र हैं, ढेर के ढेर शास्त्र बनाए हुए, वो कब की यादगार हैं? अभी संगम युग की यादगार हैं। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते ही नहीं है। अच्छा, वहां तो शास्त्र नहीं हुए, और ये भारत का एक ही धर्म, वो एक ही शास्त्र सो प्रायः लोप हो जाता है। जब प्रायः लोप हो जाता है तो फिर कौन सा धर्म स्थापन होता है? पूरा लोप तो नहीं हुआ, लेकिन बहुधा करके लोप हो जाता है, तो फिर कौन सा धर्म स्थापन हुआ? दुनिया की तो आबादी बढ़ती रहती है ना, तो कोई बतावे हैं? हिंदू धर्म स्थापन हुआ बस है। हाँ, पहले पहले इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। तो इस्लामी धर्म का भी बरोबर एक शास्त्र है, उसको कहा जाता है इस्लाम धर्म का शास्त्र। देवी देवता, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और ब्राह्मणों का एक शास्त्र, बस। इनका कोई भी दूसरा शास्त्र नहीं हो सकता। क्योंकि ये धर्म है सतयुग त्रेता में, पीछे आता है इस्लाम धर्म, तो उसको कहा जाता है इस्लामी धर्म का फलाना शास्त्र, बौद्ध धर्म का फलाना शास्त्र। हर एक शास्त्र धर्म के ऊपर होता है। हर एक धर्म की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती है। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर शास्त्र हो जाता है। उनको कहा जाता है धर्मशास्त्र। क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियंस का धर्मशास्त्र बाइबल तैयार हुआ। गुरु नानक आया, भारत में उसका भी धर्म किया गया स्थापन, उसको भी धर्म कहा जाता है। ये सिख धर्म किसने स्थापन किया? कहेंगे गुरु नानक ने। उनका धर्मशास्त्र कौन सा ग्रंथ था? पहले कहेंगे जप साहेब, फिर सुखमणि। पहले साहब को जपो तो फिर सुख मिले। बाप समझाते हैं ये सभी शास्त्र बैठ करके इतने विस्तार को पाए हैं। बोलते हैं गुरु नानक कहते हैं जप साहब तो सचखंड को स्थापन करने वाला है। वो साहब है, उसको जपेंगे तो सुख मिलेगा। उसका नाम रख दिया है सुखमणि।
अब सुखमणि का अर्थ तो दूसरा निकलता ही नहीं है। जप साहब गुरु नानक जिनकी महिमा करते हैं, एक ओंकार सतनाम करतार पुरुष निर्भय, निर्भय अकाल मूर्त अयोनि सतयुग आदि, है भी सत्य होशी भी सत्य। ये सारी बातें तुम बच्चों को याद होंगी। बरोबर सतयुग आदि माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। ये सत्य है कि ये चक्र फिरता ही रहता है। इनका भी तो ग्रंथ वालों को पता होता नहीं कि चक्र कैसे फिरता है। सतयुग में किसकी राजाई थी? सिख वालों को पता है? तुमको तो पता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने कितना समय राज्य किया? सतयुग के आदि में कहां से इतने लोग बने? जब कलयुग की अंत सतयुग की आदि होती है, वो है ही ऐसे जैसे रात पूरी होकर के सुबह होती है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ऐसे कहा जाता है ना। तो अभी ब्रह्मा के ऊपर आया, अर्थात ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों की रात और दिन। और शिव जयंती, उसको फिर कहा जाता है शिवरात्रि। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं। इसका अर्थ तो कोई बच्चा समझता ही नहीं है कि ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। शिव आते हैं दिन करने के लिए, परंतु मनाते हैं शिवरात्रि। तो शिवरात्रि क्यों कहते हैं शिवरात्रि में जन्म लिया? ये जन्म की बात हो गई ना। शिव जयंती, उसको कह दिया है शिवरात्रि। बहुत अच्छा मनाते हैं। और है भी इनकॉर्पोरियल की शिवरात्रि। क्यों है? शिव जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? शिवरात्रि क्यों कह दिया? अरे नहीं, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? इनकॉर्पोरियल की मनाई जाती है। तो साकार तो आता नहीं। आता कौन है? निराकार आता है। कोई बच्चे उसका अर्थ नहीं जानते कि कब आता है।
दुनिया वाले अपने बच्चों की, अपने संबंधियों की जयंती तो मनाते रहते हैं। मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? कब मनाते हैं? हैं? अरे जब पेट में भ्रूण तैयार होता है तब मनाते हैं। या भ्रूण बड़ा होता है, निर्जीव तैयार पिंड हो जाता है तब बनाते हैं, अथवा उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है तब मनाते हैं। पिंड में आत्मा प्रवेश करती है तो भी नहीं मनाते, और भ्रूण तैयार होता है तो भी नहीं मनाते। कब मनाते हैं? जब बच्चा गर्भ से, गुप्त स्थान से प्रत्यक्ष होता है तब मनाते हैं। तो कोई बतावे, ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, तुम इतने साल से शिव जयंती मनाती हो, तो शिव को जन्म लिए कितने साल हो गए? तो क्या कहेंगी? हैं? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए और शिव ने आके किया क्या? 9 दिन चले 2.5 कोस, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। किया धरा कुछ नहीं, और शिव जयंती हुए 75 साल हो गए। अरे ये भक्ति मार्ग का ढकोसले के आधार पर मनाते हैं या वास्तविक मनाते हैं? हैं? भक्ति मार्ग वाले जिस दिन मनाते आए उसी दिन इन्होंने भी मनाना शुरू कर दिया। मान लो माता पिता का मेल होता है, भ्रूण तैयार होता है, तो क्या उस दिन माने, उस वर्ष में माने कि सन 36-37 में जब सुप्रीम सोल प्रधान ब्रह्मा में आया, महत ब्रह्म में आया, परम ब्रह्म में आया, सुप्रीम सोल इनकॉर्पोरियल और माता साकार। सुप्रीम सोल बाप और माता कैसी होगी? है माता निराकार या साकार? साकार। तो प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया, माँ बाप का मेल होता है ना, तो क्या शिव जयंती हुई? लेकिन मनाते हैं कि सन 36-37 से शिव इस धरा पर आया तो शिव जयंती मनाना शुरू कर दिया। परंतु ये वास्तव में है या झूठा है, अयथार्थ है? ये तो अयथार्थ बात हो गई।
फिर वो पिंड बड़ा होता है, गुप्त ही गुप्त बड़ा होता रहता है, दुनिया वालों को पता नहीं चलता। कब तक बढ़ता रहा है? 36 से 76 तक बढ़ता रहा गर्भपिंड। कब परिपक्व हुआ? 76 में परिपक्व हुआ। अब पिंड परिपक्व होता है और उसमें आत्मा प्रवेश करती है या नहीं करती है? हैं? करती है। तो जन्मदिन मनाना चाहिए। परंतु मनाते हैं क्या? क्यों नहीं मनाते? बाप की प्रत्यक्षता तो 76 में मनाई ली, मनाए तो ली, लेकिन बोला किसने? अरे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 है, ये बात किसने पहले पहले बोली? है? ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से पहले पहले बोली कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। या ब्रह्मा कुमारियों ने पहले पहले बोला या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों ने पहले पहले बोला? है? ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले बोला व्यक्तवाणी में। और दुनिया में भी बच्चा जब चैतन्य बनता है, पेट में आत्मा प्रवेश करती है, तो पहले पहले किसको पता चलता है? अम्मा को ही पता चलता है। पेट में चुर्रु पुर्रु होती है तो माँ को ही पता चलता है, पहले पहले कोई दूसरे को पता नहीं चलता। कौन सा मास होता है? चौथा पांचवा मास होता है। यहाँ तो बेहद गर्व की बात है। हद का बच्चा है या बेहद का है? ये तो बेहद का बच्चा है, शिव बालक है माताओं का, है? तो बड़ी में बड़ी माता ब्रह्मा, उसको पता चल गया, उसने घोषणा कर दी क्या 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। ये बात ब्रह्मा कुमारियों ने समझी? उन्होंने नहीं समझी। जो बड़ल्ले बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनकी समझ में आ गया। क्या क्या आ गया है? उनकी समझ में आ गया कि जिसकी जयंती मनाई जानी है, जयंती मना प्रत्यक्षता रूपी जयंती। बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? अरे ढोल मजीरे बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? बजाते हैं। इसका मतलब किस लिए? कि मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, दुनिया वालों को पता चल जाए कौन आया है। हमारे घर में लल्ला आया है, मारी खुशी के गरगौटा हो जाते। तो 76 बड़ी धूमधाम से मनाया तो गया, लेकिन मनाने वाले भक्तों ने, विचारों ने जाना कुछ नहीं कि कौन आया, कैसे आया, क्या हुआ। ब्रह्मा कुमारियों ने शिव जयंती मनाई ली, एडवांस वालों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाई लिया। लेकिन बाप प्रत्यक्ष हुआ क्या? फिर कौन प्रत्यक्ष हुआ?
आप बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हुआ, फिर घड़ी घड़ी अनिश्चय तो नहीं आता है? आज निश्चय कि बाप आया हुआ है और आज ही अनिश्चय पैदा तो नहीं हो जाता। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता तो नहीं रहता है। अरे किसी के घर में बच्चा पैदा होगा, ढोल मजीरे बजेंगे तो कोई कहेगा आज पैदा हुआ? नहीं, नहीं भाई, पैदा नहीं हुआ होगा, ऐसे ही ढोल मजीरे बजा दी। पता नहीं पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो पैदा हुआ है? ऐसे होता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 76 से? है? आज निश्चय होता है और कल अनिश्चय हो जाता है। तो फिर किसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है? अरे बुद्धि में क्या आया? मुर्दा आया, पत्थर आया, ईंट आया, क्या आया है? अरे इतना निश्चय हुआ कि षष्ठ चक्र के चित्र में जो सतयुग दिखाया गया है वो सतयुग की शूटिंग पूरी हो गई, और सतयुग की शूटिंग पूरी करने के लिए प्रतिनिधि आत्मा सतयुग में चित्र में कौन दिखाई गई है? राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। राधा कृष्ण वाली आत्माएं उनके द्वारा जो माता का पार्ट बजाने वाली है उनके द्वारा ये कार्य संपन्न हो गया। क्या? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या कार्य का संपन्न हो गया? उनका कार्यकाल पूरा हुआ। और किसका कार्यकाल शुरू होता है? अरे सतयुग की शूटिंग में 40 वर्ष में ब्रह्मा सरस्वती का कार्यकाल पूरा हुआ, माने राधा कृष्ण की आत्माओं का कार्यकाल पूरा हुआ। फिर किसका शुरू होता है त्रेता में? राम का कार्यकाल शुरू होता है। तो राम को बाप कहें या न कहें? है? हाँ। तो 76 में राम बाप वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, लेकिन शिव बाप नहीं प्रत्यक्ष होता है। कब कहें कि शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ? 76 के बाद, जैसे 76 में 40 वर्ष पूरे हुए, माने 4 महीने बेहद गर्भ के पूरे हो गए। हुए या नहीं हुए? है? हुए। फिर कितने वर्ष और चाहिए जो शिव बालक प्रत्यक्ष हो जाए? है? कृष्ण बच्चे के रूप में, कृष्ण बच्चे वाली आत्माएं संपूर्ण बन जाए। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो जब बाप ने बोला तो बाप की दृष्टि में कौन से बच्चों की बात है? जो 40 वर्ष में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। कौन सी आत्माओं की बात है?
सिर्फ राम वाली आत्मा की बात है? है 8 में भी कोई पहला होगा तब तो शिव जयंती मनाई, वो असली जयंती मनाए। अब बताओ, कोई बच्चे इसका अर्थ जानते हो? कि शिव जयंती नहीं मनाई जाती भक्ति मार्ग में, क्या मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वही टाइम एक ऐसा टाइम है जहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया तो अंधकार में होती ही है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो भगवान का ज्ञान सुनने वाले बच्चे हैं वो भी अंधकार में होते हैं या उजाले में होते हैं? वो भी अंधकार में होते हैं। और जो कहते हैं हम एडवांस के स्टूडेंट हैं, वो भी अंधकार में होते हैं या उजाले में होते हैं? हाँ? हाँ? क्या कहें, अंधेरे में है या उजाले में है? उजाले में है। कभी अंधकारे में, कभी उजाले में, कुछ तो सही हो जाएगा। अरे उजाले में है तो घड़ी घड़ी अनिश्चय क्यों आता है? अंधेरे में कभी कोई दिखाई पड़ता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। अंधेरे में संशय पैदा हो सकता है, अरे ये आदमी वो है, अच्छा वो नहीं तो वो है, संशय बुद्धि बन सकते हैं। उजाला हो गया तो संशय बुद्धि क्यों होना चाहिए? फिर तो क्या होना चाहिए? जो बोला, जो देखे, आंखों से जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, मेरा बाबा आ गया। तो अब कोई बच्चा बतावे कि शिवरात्रि का अर्थ क्या हुआ है? शिव रात्रि, क्या अर्थ हुआ? किसकी रात्रि? शिव की रात्रि। शिव माने क्या? कल्याणकारी रात्रि। रात्रि सबके लिए कल्याणकारी होती है या ठोकरें खिलाने वाली होती है? सबके लिए तो ठोकरें खिलाने वाली होती है। और शिव आते हैं तो कल्याण ही कल्याण हो जाता है। लेकिन वो कल्याण दुनिया में कब होता है? तब होता है जब शिवरात्रि मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, महाकाली तो प्रत्यक्ष होती है, वो तो ठीक। राम की बारात जब निकालते हैं तो आगे आगे कौन दिखाते हैं? आगे आगे महाकाली को दिखाते हैं। तो महाकाली तो ठीक है, प्रत्यक्ष होती है। कहते हैं काल रात्रि, उसे देवी का नाम क्या देते हैं? हैं? काल रात्रि। लेकिन काल रात्रि, जो रात्रि आगे आगे जाती है, उसके पीछे लाल लाल रोशनी आती है कि नहीं है? लालिमा आती है। और लालिमा काल रात्रि का पीछा करती है।
काल रात्रि भागती जाती है और लालिमा पीछे पीछे उसका पीछा करती है। और लालिमा के पीछे सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो पूछा कोई बच्चे सर शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का अर्थ जानते हो? 2963 की वाणी का चौथा पेज। कोई अपने गुरुओं से जाकर के पूछो तो सही। बड़े बड़े तुम्हारे विद्वान हैं, बड़े बड़े सत्संग करते हैं, है? करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ? बीके में करते हैं, एडवांस वालों में नहीं करते। एडवांस वालों में मासिक संगठन या त्रैमासिक संगठन या साल में कोई बड़ा संगठन सबको बुला बुला के नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं? बड़े बड़े सत्संग करते हैं। उनसे ये बातें तो पूछो कि ये जो निराकार शिव बाबा है, जिसको शिव कहते हैं, उनकी शिवरात्रि अथवा शिव जयंती क्यों होती है और कहाँ होती है? है? कहाँ होती है? अरे भारत में भी कहाँ होती है और क्यों होती है? है? अरे बेसिक वाले अपने गुरुओं से पूछे। एडवांस वालों में भी अलग अलग गुरु कोई बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, जो घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा कर देते हैं? अरे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? शिव बाबा तो निश्चय पैदा कराते हैं ज्ञान सुना करके। फिर अनिश्चय का पैदा कौन कराता है? है? गुरु लोग। तो गुरु लोग जो अंधियारा कर देते हैं, अनिश्चय पैदा कराते हैं, उन गुरुओं से जाकर के तो पूछो। है? बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, मुरली के विद्वान है कि नहीं? है? है? तो पूछो कि शिव जयंती क्यों और कहाँ होती है, शिवरात्रि क्यों होती है और कहाँ होती है। और शिवरात्रि नहीं सिर्फ, क्या महाशिवरात्रि। क्यों होती है, इसका जवाब पहले। फिर कहाँ होती है, इसका जवाब निकालो। है? अरे इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, हद की दुनिया में तो है ही है, लेकिन बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, बहुत मान्यता प्राप्त है। बेसिक में भी मान्यता लेने वाले हैं, मान सम्मान, और एडवांस में भी बड़े मान सम्मान वाले हैं। किताबें भी लिख मारते हैं। कोई हो किताबें लिखने वाले तो बोलो तो सही। नहीं बोलेंगे, चुपचाप कोने में बैठने से थोड़ी चलेगा। हैं? बोलो। हैं? बाप समान एक बच्चा बनता है। अरे यहाँ ये पूछी जा रही है बात, ये शिवरात्रि और शिव जयंती कहाँ होती है और क्यों होती है। पहले एक बात का तो जवाब दो, दोनों बात का फिर बाद में। हैं? भारत, अरे भारत में भी कहाँ, यूपी में भी कहाँ, फरुखाबाद में मनाते हैं, माउंट आबू में मनाते हैं।
कोई ऐसी यादगार है? हैं? कंपिल में मनाते हैं। शायद कंपिल का नाम लेने से खुश हो जाए। कहते हैं सही बात है। हैं? हैं? अच्छा, होती तो है ना शिवरात्रि या शिव जयंती। अरे शिव की जय जयकार होती है या नहीं होती है? और कहाँ तो कोई तो स्थान ऐसा मुकर्रर होगा जहाँ होती है? हैं? आता तो है ना? अरे आता है या नहीं आता है? आता तो है। अच्छा, ये जो परमात्मा है वो कब आएंगे? हैं? अरे ये क्या पूछ दिया है? अरे शिव अलग है, परमात्मा अलग है क्या? है? परमात्मा अलग है और शिव परमपिता अलग है। क्या प्रूफ है? अरे दोनों परम है। वो परमपिता है, वो परमात्मा। परम तो दोनों है। कौन परम पार्ट बजाता है? माने शिव नहीं है। कहते हैं शिव परम पार्ट नहीं बजाता है। आत्माओं का पिता है। हैं? एक आत्माओं का पिता है और एक आत्माओं में परम पार्ट बजाता है। एक आत्माओं का पिता है, माने आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में परम है, और एक पिताओं में, जिसे हम परम पिता कहा, वो तो सबका पिता हो गया। उससे बड़ा पिता कोई नहीं। लेकिन एक है जो आत्मा तो है, जन्म मरण के चक्र वाली आत्माओं में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में आत्मा तो है, लेकिन पार्ट कैसा बजाता है? आत्माओं के बीच में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, वो है परमात्मा। इसलिए पूछा, अच्छा ये जो परमात्मा है वो कब आएंगे? है? हाँ, जो परम आत्मा है, माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, पिताओं के बीच में नहीं। किससे तुलना की है? आत्माओं की आत्माओं से तुलना की। सुप्रीम सोल की तुलना आत्माओं से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जो तुलना है वो समान में की जाती है। सुप्रीम सोल तो किसी के समान है ही नहीं, वो तो तुरिया है। वो सबसे अलग है या सबके समान है? सबसे अलग है। पिताओं में जो पिता के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं, उन पिताओं में परम पार्टधारी है, लेकिन आत्माओं से उसकी तुलना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। और यहाँ एक ऐसी आत्मा है जिसका जन्म मरण की आत्माओं से तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। वो कौन? जो इस सृष्टि का वृक्ष का बीज है, उससे तुलना की जाती है। अब इतना इशारा दे दिया
तो भी नहीं बताते हैं। अब तो बता देना चाहिए। अरे शिवरात्रि या शिव जयंती कहाँ मनाई जाती है, वो अब तो बता दो। है जमुना के कंठे पे। हाँ। जमुना के कंठे पे तो स्वर्ग का गायन है, परिस्तान का गायन है। शिव जयंती का या महाशिवरात्रि का गायन नहीं है। हैं? अरे वो कहाँ स्थान पूछा है? वो कोई स्थान है क्या? वो तो व्यक्ति हो गया। बनारस में लो भाई, आप ही तो बता रहे हैं, बताने तो आप ही जा रहे हैं, नहीं तो चैलेंज क्यों करते हैं कि अपने गुरुओं से जाके पूछो वो बताएं। ये भी एक बाप की ही पहचान है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब सिर्फ बाप का पार्टधारी ही दे सकता है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जो इन प्रश्नों का जवाब दे सके। ऐसे मुरली में ढेर के ढेर प्रश्न पैदा होते हैं जिनका जवाब 3 प्रकार की दुनिया है अभी। एक 500-700 करोड़ की दुनिया, उस दुनिया के गुरु लोगों ने तो दिया ही नहीं। जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जो बेसिक वाले हैं वो गुरु लोग भी इसका जवाब नहीं दे सकते, और जो एडवांस के गुरु हैं वो भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। कौन दे सकता है फिर? जो 500-700 करोड़ पत्तों का भी बाप है, टहनियों का भी बाप है, तने का भी बाप है, फलों का फूलों का भी बाप है। तो प्रश्न था शिव जयंती अथवा महाशिवरात्रि कहाँ होती है और कब होती है, क्यों होती है? कब का तो जवाब दे दिया कि नहीं? कब है? अरे 1800 क्या नहीं 2018 से पहले। तो पूछा वो कब आएंगे? वो आएंगे ही तब जबकि उनको नई सृष्टि रचनी होगी। नई सृष्टि रची नहीं क्या? अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया है। क्या बोला है? बाप नई दुनिया का सौगात लेकर के आए हैं। तुम बच्चे उस दुनिया में, नई दुनिया में जाते हो, आना जाना करते हो या नहीं करते हो? पूछा या नहीं पूछा? तो नई दुनिया की स्थापना हुई या नहीं हुई है? हुई, हो रही है। इसका मतलब बाप आया नहीं, बाप की जयंती सच्ची सच्ची हुई नहीं, महाशिवरात्रि हुई नहीं, और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कर भी ली। शिवो हम बन के बैठ गए, हो गई है। बाप आया
के पेट में बैठा? अरे आया, बाहर आया, दुनिया में प्रत्यक्ष हुआ, ढोल मजीरे बजे, अखबारों में, टीवी में, या नहीं बजे? तो कैसे कहते हो आया? हा? हा? आया गुप्त है, लेकिन तो गुप्त है तो आया कहाँ? बच्चा पैदा होता है तो क्या गुप्त होता है? हैं? परिवार में तो मालूम है ना। अच्छा, परिवार वालों को मालूम पड़ जाता है कि बच्चा पेट में आ गया। लगता है अम्मा की ज्यादा नजदीकी हो। 24 घंटे नजदीकी रहते तो तुम्हें पता लग जाता है। तो कब आएंगे? वो आएंगे ही तब जबकि उनको नई सृष्टि रचनी है या रचनी होगी। तो नई सृष्टि अभी रची गई या नहीं रची गई? हाँ, फाउंडेशन पड़ा है। मकान का गहराई करके, गहरी नींव डाल करके, खुदाई करके, पत्थर वत्थर डाल के नींव डालना अलग बात है, और नया मकान खड़ा होना अलग बात है। अभी तो ये भी नहीं कहेंगे कि पहली मंजिल बन गई, कहेंगे नहीं। जब तक पहली मंजिल न बने, ग्राउंड फ्लोर न बने, तब तक कहेंगे कि नया मकान बना है? नहीं कहेंगे। तो नई सृष्टि जब रचनी होगी तब ही आएंगे। एक्यूरेट उसी सेकंड आएंगे जब से नई सृष्टि रचनी होगी। मैं आऊं, पुरानी को खलास करेंगे क्या? अरे कोई प्लाट खरीदते हैं तो सामान रखने के लिए, मटेरियल रखने के लिए, लोहा, सीमेंट, ईंटें, पत्थर रखने के लिए कोई एक कमरा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। तो वो तो पुराना हो गया कि नया बना देते हैं? अरे टीन विन डाल के, पतरे वतरे डाल के बना दिया, पुराना बना दिया। तो पुराना तो बना दिया, उसे नई नहीं कहेंगे फाउंडेशन डालने के लिए। जब आवेंगे, आऊं तो क्या करूं? दोनों काम साथ साथ करूंगा, विनाश भी करूंगा और स्थापना भी करूंगा। पुराने मकान को गिराऊंगा और नए मकान को बनाऊंगा। पुरानी को खलास करेंगे तो ये पतित दुनिया को पावन बनाऊंगा, और पुरानी दुनिया को खलास करना पड़े, नई दुनिया पावन बनानी पड़े। इसलिए तो आएंगे ना, क्योंकि ये है एवर पावन। क्या है एवर पावन? है बनाने वाला भी एवर पावन है। कौन है बनाने वाला? है शिव बाबा। शिव अकेला नहीं, शिव तो बिंदी का नाम है। क्या नाम बताया? शिव बाबा है। एवर पावन, एवर प्योर। साकार और निराकार का मेल है एवर प्योर। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं आज, हैं या नहीं है? कितने हैं? 500-700 करोड़। तीनों ही दुनिया के मनुष्य। क्या 3 दुनिया है ना?
कौन कौन? 500-700 करोड़ की दुनिया, उससे छोटी बेसिक वालों की दुनिया, और उससे छोटी एडवांस वालों की दुनिया। परंतु उन दुनिया, जो दुनिया है 3 प्रकार की, सारी दुनिया में मनुष्य तो एवर पावन नहीं है।